नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बात आज तमिलनाडु में होने जा रहे या फिर चल रहे अंदर ही अंदर उस खेल के बारे में जो सनातन और हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश का खेल है। दरअसल एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो खुलासे पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन को जानना चाहते हैं बहुत ही बारीकी से, तो यह बेहद जरूरी खबर है आपके लिए। खबर यह है कि एक स्कंद पर्वत है जिसका जिक्र पुराणों में भी है। उसको सिकंदर पर्वत बनाने का जो साजिश है, जो खेल है, क्या वो किया जा रहा है? क्या उसकी तैयारी स्टालिन सरकार कर रही है? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पंकज जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। आसान भाषा में समझिए कि तमिलनाडु के मदुरई से जब 30 किलोमीटर आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो वहां एक पर्वत है जिसका नाम है थिरुपरनकुंदरम। उस पर्वत पे बहुत पुराने मंदिर है भगवान कार्तिकेय का, भगवान सुब्रमण्यम स्वामी का। इसके अलावा वहां भगवान शिव का भी एक मंदिर है। और उसी पहाड़ी के तहैटी में, मतलब नीचे जब उतरिएगा तो गुफाएं हैं, और वो गुफाएं जैन धर्म के मतावलंबियों की है जी, जिसमें तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और कहा जाता है कि जो जैन जो तीर्थंकर हुआ करते थे वहीं पे आराम करते थे। तो वो गुफाएं इस बात का सबूत है कि दक्षिण भारत में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ जी। और वो जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है वो 2nd सेंचुरी बीसी सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि पत्थरों पर उकेरा गया है उन गुफाओं में। अब क्या है कि अंग्रेजों ने इस पूरे पर्वत को एक पवित्र पर्वत घोषित किया था। और उस पर्वत की प्रदक्षिणा की जाती है हिंदुओं द्वारा, जैनों द्वारा, नंगे पांव। उसी पर्वत के एक हिस्से में एक छोटा सा दरगाह है जी। मुसलमानों का यह कहना है कि वो दरगाह 400 साल पुराना है और इसे लेकर कई केस वगैरह भी हुए हैं। सबसे पहला केस हुआ था जिसका फैसला 1926 में आया था। उस समय अंग्रेज थे। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला जो है वो हिंदुओं और जैनों का है, यह पवित्र है। यह 1926 का फैसला था। फिर 1931 में जो प्राइवी काउंसिल उसने जो डिसीजन सुनाया, उसने रिकन्फर्म किया 1926 के फैसले का कि यह पूरा का पूरा पर्वत जो है पवित्र है जी। और जैन और हिंदू इसकी प्रदक्षिणा करते हैं। और स्कंद पर्वत है ये, जिसके नाम पे स्कंद पुराण लिखा गया जी। अब ये सब चल रहा था, लेकिन फिर तमिलनाडु में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको कहते हैं पेरियार आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन। और जो भी हिंदू स्मारक थे या फिर जो है एक एक करके वो निशाना बनने लगे। बात सबसे पहले 1983 की है। मुसलमानों की एक भीड़ आती है, कहती है कि हम दरगाह में बलि देंगे। बकरे वो जबरदस्ती लाए जाते हैं। अब बताइए, जहां जैन मंदिर है, गुफाएं हैं, जहां हिंदुओं का और ये मार्कंडेय जी जो हैं, कार्तिकेय जी जो हैं, मुरुगन स्वामी वहां बोलते हैं तमिलनाडु में, कार्तिकेय भगवान हैं, वो वैष्णव पद्धति से पूजा होती है। वैष्णव मतलब शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी जी। वहां पे ये बलि देने के लिए अड़े रहते हैं। उस वक्त पुलिस आती है, इनको ले जाती है, फिर से मामला कोर्ट में जाता है। फिर से कोर्ट कहता है कि नहीं भाई, ये तो हिंदुओं की जगह है, आप बलि नहीं दे सकते। अभी हुआ क्या, आप इस तस्वीर को देखिए जो अभी चल रहा है आपके स्क्रीन पे। यहां एक सांसद है उस इलाके का जिसका नाम है नसीम मणि। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सांसद है। अब इसने क्या किया कि जो मंदिर जाते हैं उसकी सीढ़ियों पे इसने मांस पका के खाया है। मटन बिरयानी, ये बोल रहा है कि मटन बिरयानी खाए हैं, और खा ही नहीं रहा है। ये जो तस्वीरें इस सांसद के सामने आई हैं, इन सांसद साहब की, ये नसीब मणि नाम है इसका। हाँ,
इनकी तस्वीर जो सामने आई है वो किसके जरिए सामने आई है? क्या इसने खुद नहीं तस्वीरें पोस्ट की? यही मैं बता रहा था, इसने खाया भी, उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर लगाया भी, उसे वायरल भी किया, हाँ। ताकि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सके जानबूझकर। और जब नसीम मनी से यह पूछा गया तो पहले तो उसने इनकार किया कि मैंने खाया ही नहीं, और फिर उसने डिलीट करना शुरू किया। लेकिन जब लोगों ने दिखाया, पत्रकारों ने दिखाया कि ये देखिए आप मांसाहार का भक्षण कर रहे हैं जैनों की पवित्र गुफाओं के सामने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर, तो उसने कहा कि खाने का अधिकार मुझे संविधान देता है, मैं मांसाहार खा सकता हूं, कहीं भी खा सकता हूं, इसे कोई नहीं रोक सकता। और इस बात को लेके वहां के हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हुआ क्या है, 2-3 दिनों पहले मुसलमानों ने दावा किया है कि जो आपका स्कंद पर्वत है वो हमारा सिकंदर पर्वत है, सिकंदर के नाम पे इसे करेंगे। और आप देखिएगा, मैंने एक तस्वीर भेजी है जो जैनों की गुफाएं हैं, जहां पे जैन तीर्थंकर आराम करते थे, जहां पे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, उसको हरे रंग से पेंट कर दिया इन लोगों ने। और वो कहते कि वो हरा है, वो हमारा है। अब ये सिकंदर पर्वत है, हिंदुओं का इससे कुछ लेना देना नहीं। तो जिसमें हजारों साल पुराना मंदिर है मुरुगन स्वामी का, जिसमें लॉर्ड शिवा का मंदिर है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है, जिसे अंग्रेजों ने पवित्र पर्वत ये किया है, घोषित किया है, बार बार कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदुओं का है, जैनों का है, उस पर दावा किया जा रहा है कि ये देखिए हरे रंग से इसको पेंट कर दिया है, जो अभी आया था तस्वीर उसमें जैन गुफाओं का। और उसमें बीच बीच में दरगाह की भी तस्वीर आ रही है जो कि नीचे है। अब इसे लेकर वहां एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। पहले तो वहां डीएमके की सरकार ने परमिशन नहीं दिया कि हिंदू आंदोलन नहीं कर सकते जी। फिर ये कोर्ट गए, कोर्ट से परमिशन लिया तो कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक अधिकार, ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। 1.5 घंटे का परमिशन मिला। 1.5 घंटे में 27,000 हिंदू, जो तस्वीरों में देख रहे वो इकट्ठे हुए। 1.5 घंटे के अंदर 27,000 हिंदू इकट्ठे हुए विरोध प्रदर्शन करने के लिए जी। और बहुत उबाल है वहां। और मैं तमिलनाडु के एक पत्रकार से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कंद पर्वत को सिकंदर पर्वत घोषित करने की बात है। मदुरई में एक मंदिर है और वहां एक पवित्र सरोवर है, और उस सरोवर के पानी को पवित्र कहते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि वो पवित्र सरोवर को हम स्विमिंग पूल के रूप में विकसित करेंगे। मंदिर के प्रांगण के अंदर सोचिए, स्विमिंग पूल और उस पवित्र सरोवर को। यह चल रहा है तमिलनाडु में। जो उत्तर भारत के दर्शक है, जो हिंदी भाषी हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि तमिलनाडु के हिंदुओं का दर्द क्या है। वहां एक ऐसा आदमी है जो कि कहता है कि सनातन को इरेडिकेट करना है, सनातन एड्स है, सनातन डेंगू है, और वो उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। वो खुद क्रिप्टो क्रिश्चियन है। वहां पे मुसलमानों को अगर घोषित करवाना होता तो अपने किसी पीर फकीर को कहता कि उसके नाम पे पर्वत है, लेकिन जानबूझ के सिकंदर का नाम लिया है, यूनानी आक्रमणकारी, जिसका तमिलनाडु से कुछ लेना देना नहीं। दरगाह का नाम सिकंदर के नाम पे कैसे हो सकता है? अलेक्जेंडर तो यूनान का रहने वाला था ना। हाँ। इस कहानी का एक और एंगल है चेतन। यजीदी जो होते हैं ना, यजीदी का नाम सुना होगा। जब ISIS आई थी तो यजीदी मुरुगन स्वामी की पूजा करते हैं, कार्तिकेय भगवान का। और जो पारसी हैं, जो पुराने पोरस के रहने वाले थे, वो अग्नि की पूजा करते हैं। इस पर्वत पे भगवान मुरुगन स्वामी की पूजा होती है, पर्वत पूजा। इसलिए ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन और मुसलमानों के निशाने पे ये है। वहां यजीदी है, यहां पे मुरुगन स्वामी का मंदिर है। तो इसका इंटरनेशनल एक इंपैक्ट भी है। अब तमिलनाडु में क्रिप्टो क्रिश्चियन और इस्लामिस्ट ने हाथ मिला लिया है, और दोनों एक दूसरे का सहयोग कहते हैं। दोनों कहते हैं वी बोथ बिलोंग टू अब्राहिमिकल रिलीजन। पहले जो इनको खत्म करेंगे, बाद में हम आपस में फैसला करेंगे। ये चल रहा है तमिलनाडु में। पंकज जी, एक सवाल अब इसमें यह बनता है कि जिस तरीके से स्टालिन सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि ये सब चीजें वहां करवाई जा रही हैं, और ये तस्वीरें सामने आना कि मंदिर के सीढ़ियों में
मांसाहार जो है वो परोसा जाता है, उसको खाया जाता है, उसकी तस्वीरें भी खींची जाती हैं बाकायदा, वो सिर्फ किस लिए किया जाता है या किस मानसिकता के साथ किया जाता है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को समझ आता है। अब कोर्ट की तरफ से ये कहना कि जो प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ कुछ घंटों का वक्त दिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या, तमिलनाडु हो या फिर साउथ की राजनीति हो, उसको समझने के लिए अभी भी हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो नॉर्थ के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। मीडिया को खंगालना पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत सारी खबरें नहीं सामने आ पाती हैं। जैसे इसमें से एक ये खबर जो कि एनएमएफ न्यूज जो दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि ऐसा भी कुछ वहां पर चल रहा है, इसके खिलाफ भी वहां कुछ जो लोग हैं वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं हिंदू धर्म को मानने वाले, वो अभी भी उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या? देखिए, नहीं, सबसे पहले तो उत्तर भारत के लोगों को यह बताया गया है कि जो तमिलनाडु के लोग हैं वो हिंदू सनातन से नफरत करते हैं, जो कि ये बिल्कुल फॉल्स प्रोपेगेंडा है। हाँ। सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी राज्य में है तो वो तमिलनाडु में है। और अब मैं देख रहा था 1853 की जॉन एडम्स की एक किताब है द ब्यूटीफुल ट्री। उस किताब में लिखा हुआ है कि तमिलनाडु के हर गांव में एक गुरुकुल था। जो बड़े गांव थे उसमें एक से ज्यादा गुरुकुल थे, और वो गुरुकुल एक प्राइमरी स्कूल की तरह थे। उसके बाद जो बड़े मंदिर हैं वो कॉलेज की तरह काम करते थे। गुरुकुल से जो पास होकर जो विद्यार्थी है वो उस कॉलेज में पढ़ेगा। और वहां के जो मंदिर थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स के भी सेंटर थे, वो आर्किटेक्चर के सेंटर थे, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स। आप जो साउथ के मंदिर में जाइएगा तो वो पढ़ाई लिखाई के सेंटर थे। तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि जब तक यहां के मंदिरों पे हमला नहीं किया जाएगा तब तक कि न तमिल संस्कृति खत्म हो सकती है, ना भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति क्या है? तमिल की संस्कृति भारत की संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य पठन पाठन शिक्षा तब तक वहां सफल नहीं होगा कि जब तक कि वहां मंदिर रहेंगे। तो उन्होंने मंदिरों को टारगेट करना शुरू किया, मंदिरों के बारे में अफवाह फैलाना कि मंदिरों में तुम्हें नहीं आने देते, तुम्हें नहीं घुसने देते, तुम्हारे साथ अन्याय होता है। पहले दलितों को काटा, फिर जो द्रविड़ प्राइड के नाम पे जो तमिल लोगों को काटा जी। अब वहां धीरे धीरे जन जागरण आ रहा है। लोग जब पुरानी चीजों को अपने खंगाल रहे हैं तो देखिएगा कि धीरे धीरे द्रविड़ आंदोलन, जिसको मैं द्रविड़ आंदोलन नहीं कहता, वो एक तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ एक आंदोलन करके प्रोजेक्ट किया गया उसे, और उसे तमिल प्राइड के रूप में लिया गया। धीरे धीरे वो समझ में आ रहा है कि तमिल प्राइड इज ऑल्सो इंडियन प्राइड, और इंडिया का प्राइड और तमिल का प्राइड अलग अलग नहीं है। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारी शिक्षा, इसलिए भारत सरकार ने लोकल लैंग्वेज में शिक्षा को बढ़ावा दिया है। तो अब वो समझिए कि वो उस सेंटर पे भी आक्रमण कर रहे हैं। और मैं देख रहा था वहां तमिलनाडु में किन किन मंदिरों को लेकर भी विवाद हुआ है। मदुरई का मंदिर जानते हैं, सिटी ऑफ टेंपल कहते हैं। वहां पे मुसलमानों का एक जत्था आया और कहा कि मंदिर के अंदर बैठ के हम बिरयानी खाएंगे, मटन बिरयानी। पूछा कि क्यों खाओगे? तो बोला खाना हमारा अधिकार है, मंदिर के अंदर अगर दूसरे लोग खा सकते हैं तो हम भी खाएंगे। और इस बात को लेकर भी वहां हंगामा हुआ। डीएमके की सरकार का संरक्षण है उन्हें। किसी भी तरह आहत करो, किसी भी तरह मंदिर जो कि वहां एजुकेशन, आर्किटेक्चर, कल्चर, नृत्य कला, इन सब के जो सेंटर्स है उसे किसी तरह बर्बाद करो। और जब तक ये बर्बाद नहीं होगा तब तक उनका एजेंडा ये नहीं हो, सेट नहीं होता। तो उत्तर भारत के लोगों को जिस तरह सबरीमाला को लेकर आंदोलन किया गया था, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक का हिंदू जागरूक था, इस स्कंद पर्वत को बचाने के लिए भी आवाज उठानी होगी। स्कंद पर्वत को हम सिकंदर पर्वत नहीं बनने देंगे, आंदोलन करना होगा। अब भाजपा तमिलनाडु की सरकार को पीछे, भाजपा की तरफ से भी अब इस मुद्दे पर एक तरीके से विरोध जताया जा रहा है। भाजपा नेता जो अन्नामलाई हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है और अपनी आवाज जो है वो उठाने की बात कही है। उन्होंने ये तक कहा कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश जो है वो की गई इन तस्वीरों के जरिए, जो कि बताया जा रहा है कि जो सांसद हैं नवाज गनी, उनके सहयोगियों ने इस तरीके से मांस खाया, ये आरोप उन पर लगे हैं और इसकी तस्वीरें बाकायदा जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। देखिए जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिरी लाइन में बोलता हूं। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। जब जब वहां विधानसभा चुनाव आएगा वहां जानबूझ के हिंदू, सनातन, उत्तर भारत और हिंदी भाषा के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जाता है।
और ये चुनाव को लेकर भी इसे जोड़कर देख सकते हैं कि वहां फिर से एक सेंटिमेंट उभारने की कोशिश है कि जो अपोजिशन है या जो अन्नामलाई की पार्टी है वो तो उत्तर भारतीयों की पार्टी है, वो हिंदी पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी है। तो तमिल प्राइड को अगर तुम्हें कायम रखना है तो उसके खिलाफ तुम वोट दो, डीएमके के साथ आओ और मुस्लिम लीग के साथ आओ। जबकि हकीकत यह है कि डीएमके क्रिप्टो क्रिश्चियन द्वारा चलाया जा रहा है, मुस्लिम लीग तो मुसलमानों की पार्टी है, वो तमिल प्राइड की पार्टी नहीं है। लेकिन हर चुनाव के पहले इस तरह का आता है प्रोपेगेंडा और इसका असर दिखता है, वहां पे वोटों की फसल कटती है। अब जो भी है इस पर हमारे दर्शकों को सारी चीजें उम्मीद है समझ आई होंगी, और जो भी कुछ हमारे दर्शक इस पर कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।